ने किया। आमीन। वह बुराई का साथ छोड़ें और भलाई ही करें, वह मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में रहें। मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ। जो पीस मेकर हैं, आप शायद इस बात को नहीं जानते, मगर जो पीस मेकर हैं, जो जब आप देखते हो दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, आप मेल मिलाप करने वाले जो होते हो कि ये प्रभु का घर है, आप मेल मिलाप कराते हो, आपका इतना बड़ा ऑनर है परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि आप वो ग्लू हो जो दरार को ढकता है। जो मेल मिलाप में चलते हैं वो बहुत फेवर में जीते हैं। अब देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन 6:2 में, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। किसके मुंह के वचनों से? क्या लोग कहते हैं पास्टर जी आप नहीं जानते, मेरी सास मेरे बारे में इतना बोलती है, या सास बोलती है मेरी बहू, पता चला सारी सासें नाराज हो जाए मुझसे, या मेरे बॉस ये बोलते हैं, या दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या बोलते हो उससे फर्क पड़ता है। आमीन। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। कैसे पकड़े गए आप? अपने ही मुंह की बातों से। इसीलिए बी केयरफुल व्हाट यू से। कई लोग अपने बच्चों को श्राप देते हैं, बोलते यार है नालायक है, नालायक है, फिर बाद में कहते अच्छे मार्क पता नहीं क्यों नहीं है। अरे जिंदगी भर तो तुमने बोला है वो नालायक है, परमेश्वर ने तो लायक भेजा था स्वर्ग से, तुमने बोल बोल के नालायक कर दिया उसे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोई बच्चा नालायक पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे बाइबल कहती है यहोवा की देन है, वो गिफ्ट है परमेश्वर से। यहोवा नालायक गिफ्ट नहीं देता, वो अच्छे गिफ्ट देता है। आमीन। जीव के वश में, मैं आपको एक जल्दी से टेस्टमनी बताता हूँ। एक बच्चा था, उसके स्कूल में उसको बुलाया और बोला आपका बच्चा सबसे ज़्यादा स्टूपिड बच्चा है। अब तो खैर ये नहीं बोलते, पुराने समय में तो टीचर बच्चों को जैसे हीरो विलन को पीटता था वैसे पीटते थे स्कूल में। मुझे पता नहीं आपके साथ ऐसा होता, हमारे साथ तो बहुत होता है। एक हमारा टीचर तो कहता था ऊपर देखो, ऐसे ऊपर देखो, पटाक। वो सारी जो पिक्चर देख के आते थे, वो फाइट सीक्वेंस जो सीखते थे वो बच्चों पे निकालते थे वो सारी फाइट। एक हमारे टीचर थे, जब एग्जाम चल रहा होता था ऐसे बाहर जाते थे कमरे से, फिर उस बच्चे को स्कूल में बुलाया और बोला आपका बच्चा बहुत ही मूर्ख है और आपका बच्चा पास नहीं कर सकता है स्कूल, इसको ले जाओ, इसको ऐसे स्कूल में डाल दो जहाँ जो बच्चे नॉर्मल नहीं है उनको रखा जाता है। और माँ बाप घर आ गए और उनके घर में एक परमेश्वर के जन गए, उन्होंने डिनर पे बुलाया था और बोलने गए देखो हम तो परेशान हो गए इससे, ये पढ़ता नहीं है, नालायक है, इससे ये नहीं होता वो नहीं होता। वो बैठ के सुनते रहे। फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि दिक्कत आपके बच्चे के नहीं है, दिक्कत आप दोनों के मुंह पे है। जब से मैं बैठा हूँ आप उसे श्राप दिए जा रहे हो। और उन्होंने कहा क्योंकि आप नहीं जानते, यहूदी इस बात को जानते हैं। आप जानते हैं यहूदी एक परिवार में क्या होता है, वो अपने बच्चों को सुबह बुलाते हैं और उसके ऊपर आशीष बोलते हैं। इसीलिए यहूदी जो हैं सबसे कम माइनॉरिटी है मगर पूरी दुनिया की वेल्थ कंट्रोल करते हैं। सारे बड़े साइंटिस्ट, सारे आप जो देखेंगे जितने बड़े बड़े काम आप देखेंगे, कंपनीज देख लो आप, ऑरेकल, गूगल, फेसबुक, ये सारे बंदे ज्यूज हैं। कैसे? क्योंकि बचपन से उनके ऊपर आशीष बोली जाती है, आशीष बोली जाती है। तो उन्होंने अपने उस माँ बाप को कहा अपने बच्चों को बुलाओ सुबह, और रैदन कहना हमारा बच्चा तो ये है, ये तो ये नहीं करता, ये तो वो नहीं करता, और पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटो। उन्होंने कहा आशीष बोलो अपने बच्चे के ऊपर। वो आशीष बोल, हर सुबह आके बोलने लगे आशीष। उन्होंने स्कूल को कहा हमें 3 महीने दो, अगर हमारा बच्चा नहीं बढ़ता तो हम हटा देंगे उसको। सेम बच्चे ने उस स्कूल को टॉप किया और आज वही बच्चा, तो सेम बच्चा आज ब्रिटिश एयरवेज का हेड है। आपके मुंह में जीवन है। जीवन बोलो अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी स्वास्थ्य के ऊपर। आमीन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और यह है लास्ट, पुट द वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहले रख लो अगर आप जीना चाहते हो। क्योंकि जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होता वो पता कैसी बातें करते हैं, एक चप्पल उल्टी हो रखी है, बिल्ली रास्ता काट गई,
आज बृहस्पतिवार है। कई मसीह लोग भी ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है प्रभु काश मैं 5 मिनट के लिए ओल्ड टेस्टमेंट में होता। आमीन। कितने मसीह हॉरोस्कोप करते हैं, झाड़ फूक करने भी जाते हैं कई मसीह लोग। एक सीक्रेट झाड़ फूक कमरा बनाना पड़ेगा हमें ऐसे मसीहों में। ओके। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी अगर डॉक्टर ने आपको एक वर्डिक्ट दिया है आप ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लो, वो रिपोर्ट बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। क्या सुन ध्यान धरकर? परमेश्वर के वचन। और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपने आंख की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, जो प्रतिज्ञाएं जब आपको प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमीन। बाइबल बताती है कि हम हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास जा सकते हैं कि वो ग्रेस रिलीज करे हमारी लाइफ में। आप जानते हैं जो ग्रेस परमेश्वर का है वो ऐसा नहीं कि एक बार ही आ गया, वो वेव्स की तरह हमारे जीवन में आता रहता है। इट्स फ्रेश ग्रेस एवरी टाइम। और हम प्रार्थना करेंगे कि एक फ्रेश ग्रेस, एक फ्रेश अनुग्रह प्रभु रिलीज करे, लॉन्ग एंड सिकनेस फ्री लाइफ। बोलो दीर्घ आयु और बीमारी मुक्त जीवन। बोलो दीर्घ आयु और बीमारी मुक्त जीवन। रेडी हो आप लोग? मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर अपने सिंहासन से उस ग्रेस को रिलीज करेगा और आप रिसीव करो उसे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि वो ग्रेस परमेश्वर आज रिलीज हो आपके सिंहासन से यीशु के नाम में। कि प्रभु जितने लोग इस भवन में हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं इस समय, प्रभु ये स्पेशल ग्रेस रिलीज हो उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, कि प्रभु वो दीर्घ आयु जिएंगे और बीमारी मुक्त जीवन जिएंगे यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक असाइनमेंट डेथ का, मृत्यु का आपके और आपके परिवार के ऊपर कैंसिल किया जाता है यीशु के नाम में। आमीन। बोलो मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। आप भजन 117 उसका 18 लगाइए। ये एक प्रॉमिस है परमेश्वर की, इसको पकड़ लो। बोलो मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। कुछ भी हो जाए पृथ्वी में, पृथ्वी 45 डिग्री एक्सिस टर्न हो जाए, आप जिएंगे। कुछ भी हो जाए आप जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला आप जिएंगे। क्या लिखा है देखो, मेरे साथ बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आमीन। अब जैसे हम ये भविष्यवाणी की तरह इस गीत को आपके ऊपर भेज रहे हैं, आप इसको रिसीव करें और साथ में इसकी घोषणा करें कि आप जिएंगे। आप जानते हैं ये एक ऐसी वर्शिप लीडर के द्वारा लिखा गया जिसको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था उनकी मृत्यु हो जाएगी, मगर उन्होंने इस एक वचन को पकड़ लिया। ये गाना जो लिखा है ये किसी के दिमाग से नहीं आया, ये एक विक्ट्री सॉन्ग है, ये एक गवाही का गीत है। वो आराधक डार्लिन चैक, अगर आपको याद है, हिल सॉन्ग के वर्शिपर, उनको कैंसर हो गया था। उस समय में परमेश्वर ने उनको एक गाना दिया और वो अड़िग रही, उन्होंने कहा मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी, और आज कैंसर फ्री है यीशु के नाम में। और इस गाने में परमेश्वर का वही आत्मा है, वही अभिषेक है। इस गाने से जब ये गवाही आ सकती है, आज आप इस गाने को ग्रहण करें, इस आराधना को ग्रहण करें अपने लिए और अपने परिवार के ऊपर। और जब आप इसकी घोषणा कर रहे हैं, ये केवल एक गीत नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन।